न्यूज की शिकायत पर 5 साल की सजा दी जा सकेगी। पीका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। तरामीम के तहत डिजिटल राइट्स के लिए 4 इदारे बनाने का फैसला। गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद की तारीफ में 16 अक़साम का मवाद शामिल। इस्लाम मुखालिफ, मुल्क की सलामती के खिलाफ मवाद, गैर अखलाकी और तौहीन अदालत या इस एक्ट के तहत किसी जुर्म के लिए उकसाने वाला मवाद शामिल। गैर कानूनी मवाद में गुस्ताखाना, तशद्दुद, फिरका वाराना मुनाफरत को हवा देने वाला मवाद भी शामिल। फोश मवाद, कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी, जराइम या दहशतगर्दी की हौसला अफजाई पर मुश्तमिल मवाद भी गैर कानूनी मवाद की तारीफ में शामिल होगा। जाली या झूठी रिपोर्ट्स, आईनी इदारों और उनके अफसरान के खिलाफ इल्जाम तराशी पर मबनी मवाद गैर कानूनी होगा। अदलिया या मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इल्जाम तराशी, ब्लैकमेलिंग और हतक इज्जत पर मबनी मवाद भी गैर कानूनी तस्वुर होगा। पीका एक्ट तरमीमी बिल के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़। अथॉरिटी 8 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। 5 अरकान का तकर्रुर वफाकी हुकूमत करेगी। DRPA को सोशल मीडिया मवाद को रेगुलेट करने का इख्तियार होगा। वफाकी हुकूमत 5 साल के लिए चेयरपर्सन और 4 अराकीन का तकर्रुर करेगी। सेक्रेटरी दाखिला, चेयरमैन पेमरा और चेयरमैन PTA अथॉरिटी के मेंबर होंगे। चेयरपर्सन को गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद को ब्लॉक करने के लिए हिदायत जारी करने का इख्तियार होगा। सोशल मीडिया कंपनियों को गैर कानूनी मवाद हटाने का हुक्म देने का इख्तियार होगा। वफाकी हुकूमत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल भी कायम करेगी। ट्रिब्यूनल चेयरमैन समेत 3 अफराद पर मुश्तमिल होगा। चेयरमैन के लिए हाई कोर्ट का जज बनने की अहलियत रखना शर्त होगी। एक सहाफी और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रिब्यूनल के रुकन होंगे। ट्रिब्यूनल के पीका तरमीमी एक्ट के तहत नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का क़याम अमल में लाया जाएगा। NCCIA साइबर क्राइम से मुतालिक मुकदमात की तहकीकात करेगी। वफाकी हुकूमत 3 साल के लिए DG नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का तकर्रुर करेगी। DG नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी का ओहदा IG पुलिस के बराबर होगा। वफाकी हुकूमत सोशल मीडिया शिकायत सेल भी कायम करेगी। शिकायत सेल एक चेयरपर्सन और 4 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा। शिकायत सेल के अरकान की तादाद 3 साल के लिए होगी। शिकायत सेल के अरकान के लिए कानून, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मुतालिका टेक्नोलॉजी में 15 साल का तजर्बा लाजमी होगा। हुकूमत ने PTI को तहरीरी जवाब के लिए 28 जनवरी की तारीख दे दी। चौथी नशिस्त में PTI का शिरकत न करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की ज़ेली कमेटी का इजलास। इसहाक डार, नवीद कमर, अब्दुल अलीम खान, राना सनाउल्लाह, फारूक सत्तार, एजाजुल हक, खालिद मक्सी और चौधरी सालिक हुसैन की शिरकत। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में तर्जुमान इरफान सदीकी ने कहा, जुडिशल कमीशन बनने या ना बनने का अभी फैसला नहीं हुआ। बताया इजलास में तफसील के साथ मुतालिबात पर गौर हुआ। कानूनी मुशावरत की गई। 28 तारीख को तहरीरी जवाब PTI कमेटी के हवाले करेंगे। जुडिशल कमीशन बनाने पर मुशावरत हो रही है। मुज़ाकरात का अमल जारी रहेगा। ज़ेली कमेटी का इजलास कल और जुम्मे को दोबारा होगा। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का भी जवाब, कहा चाौथे राउंड से कबल जुडिशल कमीशन का कयाम जरूरी है। कोई और हो रहा है, मैं जुडिशल कमीशन बनाना है। मेरा ख्याल है उनका किसी स्टेज से भी मुज़ाकरात के लिए जो है वो संजीदा जो है अप्रोच नहीं रही। उन्होंने एक मशरूत किस्म की बात की है या धमकी दी है। माहौल बनाना चाहिए जिससे मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कान जो है वो रोशन हो। जुडिशल कमीशन के हवाले से कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। जुडिशल कमीशन क्यों बनाया जाए? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ और मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI की किसी स्टेट से भी मुज़ाकरात के लिए संजीदा अप्रोच नहीं रही। 9 मई पर लोगों को सजाएं हो चुकी। अब कमीशन क्या तहकीकात करेगा? उन्होंने 3 हमले करके देख लिया और आखिर में तरलों पर आ जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेशनल लॉबी पाकिस्तान के बारे में कोई स्टैंड ले। सिविल नाफरमानी PTI की पुरानी हिकमत अमली है। उनके मुतालबे पर किसी ने एक दमड़ी भी नहीं रोकी। एलन मस्क के बयानात को अमेरिका के साथ ताल्लुकात के तनाजुर में देखना चाहिए। हमारे पास यहाँ स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स ऑफ प्रिंसेस सुल्ताना डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन इस्लामाबाद तशरीफ रखते हैं। वी वेलकम देम। नुज़रत सादिक साहबा। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जो ये बना हुआ है फिल्ट्रेशन प्लांट, इसके हवाले से इसको कोई चेक करता है कि ये ठीक फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि सारा कुछ इस पर डिपेंड करता है। कौमी असम्बली इजलास, अपोजिशन का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज, शोर शराबा, ऊ की आवाजें, डेस्क बजाए, ऐवान मछली मंडी बन गया। अपोजिशन अराकीन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की इजाजत का मुतालिबा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा, वक्फा सवालात में कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा। तयशुदा मामलात पर यूटर्न नहीं लूंगा। उमर अयूब की जानिब से जज्बाती अंदाज में नारेबाजी।
वजारत दाखिला हुकाम के ताखीर से आने और कुछ सवालों के जवाब न मिलने पर स्पीकर कौमी असम्बली बरहम। स्पीकर ने वजारत दाखिला हुकाम को अपने ऑफिस में तलब कर लिया। नबील गबूल ने कहा, अपने सीरिया वालों को बुलाया, वजीर दाखिला आते नहीं है, सेक्रेटरी दाखिला को बुलाएं, वजीर दाखिला है कहाँ, उनको ढूंढ कर लाया जाए। बेंचेस इख्तियारात केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं, अगर कोई वैसे ही डरने लग जाए तो अलग बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंचेस के इख्तियारात पर तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। कहा, सवाल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सेक्शन 2 का है। बेंच अपना दायरा इख्तियार देखना चाह रहा हो तो क्या केस वापस लिया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल का अदालती मुआवनीन पर एतराज। कहा, अदालती मुआवनीन ने आईनी तरमीम चैलेंज कर रखी है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, तवाज़ुन कायम करने के लिए आपके तजवीज़ करदा नाम भी शामिल कर लेते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मैं कोई नाम तजवीज़ नहीं कर रहा। अदालत ने हसन भुवन और ख्वाजा हारिस को भी अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। अदालती मुआवन मुनीर ए मलिक और जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील की फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी जवाब आज ही तलब। मजीद समाअत कल होगी। हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खुखर को लापता अफराद कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद से मुताल्लिक केस की समाअत में जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, किसी को लापता करना जुर्म है, किसी ने जुर्म किया है तो ट्रायल करें, जुर्म नहीं किया तो छोड़ दें। उम्मीद ही कर सकते हैं कि हुकूमत लापता अफराद का मसला हल करे, पार्लियामेंट को कानून साजी का नहीं कह सकते। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तिफसार किया, अब तक कमीशन ने कितने लापता अफराद की रिकवरियां की, क्या बाजियाब होने वाले आकर बताते हैं वो कहाँ थे। रजिस्ट्रार लापता अफराद कमीशन ने जवाब दिया कि बाजियाब होने वाले नहीं बताते वो कहाँ पर थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत लापता अफराद इशू को सेट करना चाहती है, अगर मसला हल करना होता तो लापता अफराद का मामला हल चुका होता। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। कायमा कमेटी बराए ITN टेलीकॉम ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 मंजूर कर लिया। PTI की मुखालिफत। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आखिर डिजिटल कमीशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। शिजा फातिमा ने कहा, अगर रिश्वत को खत्म करना और निजाम में शफाफियत लानी है तो डिजिटल होना पड़ेगा। किसी भी एक इदारे के पास डेटा सेंट्रल नहीं हो रहा। फाइनेंशियल फ्रॉड से मुतालिक भी अभी मसाइल आ रहे हैं। कौमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। चेयरमैन PTI ने कहा, स्टारलिंक को इस वक्त लाइसेंस नहीं दे सकते जब तक हुकूमती क्लियरेंस नहीं होगी, जब हुकूमत कहेगी तो वो बंद कर देंगे। उमर अयूब बोले, शार्क मछलियों ने काट काट कर इंटरनेट केबल का सत्यानाश कर दिया। उमर न्याजी ने कहा, इतना जल्दबाजी ना करें, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। शिजा फातिमा ने कहा, कौमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, हमें खुद फैसला करना होगा कि रिश्वत के बाजार को खत्म करना है या नहीं। सेनेट कमेटी बरहम FBR को 1000 से ज्यादा गाड़ियां खरीदने से रोक दिया। सेनेट के कायमा कमेटी खजाना अरबों रुपए की नई गाड़ियां खरीदने का नोटिस। चेयरमैन कमेटी ने कहा, 1000 गाड़ियां FBR किस लिए खरीद रहा है, क्या पहले फील्ड ऑफिसर साइकिल पर जाते थे। फैसल बॉर्डर का कहना था कि FBR का टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। खरीदारी फिलहाल रोकी जाए, फिर कंपटीशन के जरिए खरीदारी की बात की जाए। इस खरीदारी को रोका न गया तो बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल होगा। FBR रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा कर देगा, फिर गाड़ियां खरीदे, हम हिमायत करेंगे। FBR के हुकाम ने कमेटी को बताया कि हम इनमें 1010 गाड़ियों की खरीदारी का ऑर्डर कर चुके हैं, जिस पर फैसल बॉर्डर ने कहा, बदमाशी देख लें कि इतनी जल्दी में खरीदारी का ऑर्डर भी कर दिया गया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खांचे वाला कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, इससे बड़ा क्या स्कैंडल होगा। अगर गाड़ियां खरीदी गई तो मैं नैप में जाऊंगा। ज़ाब्ता फौजदारी बिल 2025 भी कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। मुकदमात का फैसला 6 माह से 1 साल में करने और मॉडर्न डिवाइसेस को कानूनी शहादत में शामिल करने की तरामीम शामिल की गई हैं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, निज़ाम में इतनी खराबियां हैं कि किसी पर कुछ साबित ही नहीं होता। कहा, मुजरिमों को सजा देने की शरह बहुत कम है। कुल 108 तरामीम लाई जा रही हैं। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए वजीर कानून ने कहा कि अपोजिशन को अवामी मसाइल से दिलचस्पी नहीं, वो यहाँ सिर्फ एक शख्स की रिहाई के नारे लगाने और लॉबी में खाना खाने आते हैं। बस बहुत हो गया, कमीशन नहीं तो मुज़ाकरात भी नहीं। PTI का 2 टोक ऐलान। उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तीसरा मुज़ाकराती राउंड मुकम्मल हो गया। हुकूमत ने कहा था बाने PTI से मुलाकात करवाएंगे, हम बार बार पूछ चुके हैं मगर हुकूमत मुलाकात करवाने में नाकाम है। अलकादिर ट्रस्ट केस एक भोंडा केस है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, मैंने कहीं नहीं कहा आर्मी चीफ से हमारी सियासी मुलाकात हुई, हमारी मुलाकात अमन अमान के हवाले से हुई, इशू ना बनाएं। ख्वाजा आसिफ को ट्वीट में भी यही कहा कि आप इसको भूल जाएं, मुज़ाकरात होने दें, कोशिश करनी चाहिए कि ये कामयाब हो।
की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन और रिश्वत का केस है। अब ये बंद लिफाफा कैबिनेट में लाया गया, फिर ट्रस्ट बनाना मियाँ बीवी दोनों का, और ट्रस्ट में ज़मीन भी लेना, करोड़ों रुपया भी लेना, फिर 25 करोड़ का लाहौर का घर में ऑलरेडी मेंशन कर चुका, 5-5 कैरेट की अंगूठियाँ मांगना, रोज़ कैश ट्रांजैक्शन करना, 200 कनाल ज़मीन जो है वो रिश्वत में ले लेना। 190 मिलियन पाउंड केस में ठोस शवाहिद मौजूद है। मियां बीवी ने ट्रस्ट बनाया, करोड़ों रुपए लिए। वजीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तमाम चीजें दस्तावेजात से साबित हो चुकी, इस केस के ठोस शवाहिद मौजूद थे। मियां बीवी ने रिश्वत में 200 कनाल जमीन ली, ट्रस्ट बनाया गया, अंगूठियां ली गईं। इससे बड़ी करप्शन की कोई मिसाल नहीं। बंद लिफाफा काबीना इजलास में लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि पैसा एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ दे दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। अवाम के अरबों रुपए बटोरे गए। जो पैसा जब्त किया गया था वो हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत था। पीटीआई वाले अब इस मामले को सीरत से जोड़ रहे हैं। मजहब को सियासत से बाहर रखें, अपनी करप्शन और रिश्वत का जवाब दें। मजहब के पीछे छुपकर अपने घरौने जुर्म छुपाने की कोशिश मत करें। नैब की प्रेस रिलीज के बावजूद दुबई में प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। दुबई में सरमायाकारी मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आएगी। एनसीए को लगा कि ये जो 190 मिलियन पाउंड आ रहा है मलिक रियाज और उनकी फैमिली के अकाउंट्स में, ये उनको शक हुआ कि ये चोरी का पैसा है, तो उन्होंने फ्रीज कर दिया। ये पैसा जो था मलिक रियाज साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल दिया। 190 मिलियन पाउंड को चोरी का पैसा साबित करने के लिए अदालती फैसला जरूरी है। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं किसी अदालत ने यह नहीं कहा कि यह जुर्म का पैसा है। 26वीं आईनी तरमीम का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट से होना है। 26वीं आईनी तरमीम का फैसला चाहे आईनी बेंच या रेगुलर बेंच करे, ये होना है। ये नई किस्म का केस है, इसमें तवक्कुआत तो कुछ भी की जा सकती हैं। बरतानवी इदारे नेशनल क्राइम एजेंसी को लगा 190 मिलियन पाउंड चोरी का पैसा है और उन्होंने इसको फ्रीज कर दिया। एनसीए ने सेटलमेंट कर ली। पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में काबीना के फैसले से पहले आया। ये प्रॉपर्टी हसन नवाज से खरीदी गई और दोबारा बेची गई। हसन नवाज शरीफ के बरखुरदार हैं। नैब को सवाल पूछना चाहिए था कि वन हाइड पार्क प्रॉपर्टी कैसे खरीदी। एक सवाल पर अली जफर ने कहा हुकूमत के पास तहरीरी मुतालबात का जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त है। साठ से ज्यादा गाड़ियों का काफिला इमदादी सामान लेकर कुरम पहुंच गया है। इमदादी सामान में अशिया खरनोश और रोजमर्रा की अशिया शामिल। काफिला कमिश्नर कोहाट और डीआईजी कोहाट की निगरानी में टल से करम पहुंचा। लोअर कुरम से अगवा के बाद कत्ल किए गए ड्राइवर तनवीर अब्बास को हंगू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। हुकूमत से शरपसंदों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा। 16 जनवरी के वाक़े में जाँ भाग अफराद की तादाद 9 हो गई। अब भी कई लापता हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम से टूरी और बंगिश कबाइल के वफ्द की मुलाकात। गवर्नर ने कहा अमन मुआहदे के बावजूद जिला कुरम में हालात नॉर्मल न होना अफसोसनाक। इलाकाई, सूबाई और मुल्की सतह पर अमन दुश्मनों को मुत्तहिद होकर शिकस्त देनी होगी। वक्त में मौजूद हालात और मुश्किलात से आगाह किया। 14 जख्मियों को इमदादी पैकेज की फरहमी के लिए ताउन की दरख्वास्त। खारिज के खिलाफ ऑपरेशन को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने का मुतालिबा। कुरम की सूरत हाल पर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कुर्रम अमन मुआहदे के दस्तखत कुनंदगान का जरगा बुलाने का फैसला। मुआहदे पर अमल दरामद के लिए दस्तखत कुनंदगान की जिम्मेदारियों को उजागर किया जाएगा। इजलास में जिला कुरम में देहात की सतह पर कायम कमेटियों को फाल करने का भी फैसला किया गया। 1 जनवरी को कुरम के मामले पर कोहाट ग्रैंड जिरगे में फरीकैन ने अमन मुआहदे पर दस्तखत किए थे। फरीकैन की जानिब से 45 अफराद ने मुआहदे पर दस्तखत किए थे। हर शख्स असलहा लेकर चल रहा है, मुल्क पर कत्लो गारत हो रही है, हुकूमत इसे खत्म करे। जस्टिस जमाल मंदुखेल के ममनुआ बोर असलहा लाइसेंसों के इजरा से मुतालिक असखुद नोटिस केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया ममनुआ बोर का कानून क्या है, असलहा लाइसेंस जारी करने से पहले क्या साइकोलॉजी टेस्ट होता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा ममनुआ बोर पाकिस्तान आर्म्स एक्ट 2023 के तहत जारी किया जाता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा KPK में कोई लाइसेंस ही नहीं लेता, लेकिन असलहा सबके पास है। अदालत ने सूबे और विफाक की रिपोर्ट्स पर असखुद नोटिस निपटा दिया। पंजाब में माइनॉरिटी कार्ड का इजरास। सूबे के 50,000 अक़लियती खानदान मुस्तफीद हो सकेंगे। मुस्तहिक़ खानदानों को 3 माह बाद 10,500 रुपए मिलेंगे। मरियम नवाज ने ATM मशीन से अक़लियती कार्ड के इस्तेमाल का तरीका देखा। उनका कहना था अक़लियती बरादरी भी उतनी ही पाकिस्तानी और पंजाबी है जितनी मैं हूँ।
हमारे मुल्क का झंडा भी सफेद रंग के बगैर मुकम्मल नहीं होता। मुस्तहिक खानदानों की तादाद को 75,000 तक लेकर जाएंगे। हमने अक़लियती बजट को 200% तक बढ़ाया। दुआ है मुल्क अमन का गहवारा बने। वज़ीर आला सिंध का सहवन समेत जिला भर में जंगलात की कटाई का सख्त नोटिस। कमिश्नर हैदराबाद और सूबाई महकमे जंगलात से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा मुतालिका चीफ कंजर्वेटिव फॉरेस्ट से जांच कराई जाए। दरख्तों की कटाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। दरख्त हमारा कुदरती असासा है और महकमे की बुनियादी जिम्मेदारी जंगलात की हिफाजत है। महकमा जंगलात का कोई भी अफसर मुलविस निकला तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपना घर ठीक के बगैर कर्जों के बोझ से छुटकारा पाना मुश्किल है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान मुज़ाकरे से बतौर पैनलिस्ट खिताब। कहा हुकूमत अपने अखराजात में कमी और कर्जों की अदायगी का हजम कम करने के लिए कोशां है। पाकिस्तान में कर्ज टू GDP शरह 78% से कम होकर 67% पर आ गई। कर्ज देना बुरा नहीं, कर्ज का सही इस्तेमाल जरूरी है। CPEC फेज 2 में चीनी कंपनियों को पैदावारी यूनिट्स पाकिस्तान मुंतकिल करने पर कायल किया जाएगा। अदायगियों के तवाजुन के बिगड़ने से हर दफा IMF के पास जाना पड़ता है। पायदार तरक्की का उसूल अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर खजाना की बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनिस से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। यूटिलिटी स्टोर्स बंद। असासी और प्रॉपर्टी हिफाजती तहवील में लेने की तैयारी। काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के ऑपरेशंस बंद करने के हवाले से कमेटी बना दी। वजीर सनत और पैदावार 7 रुकनी कमेटी की सरबराह, वजीर ममलिकत खजाना और रेवेन्यू और वजीर ममलिकत IT कमेटी के अरकान में शामिल। विफाकी काबीना ने कमेटी के लिए TORs तय कर लिए। कमेटी यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के ऑपरेशंस फौरी बंद करने के तरीक़ाकार का तयन, प्रॉपर्टी असासों की हिफाजत, मेंटेनेंस के लिए इंतजामात का भी तयन करेगी। कमेटी कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन सरप्लस पोल में शामिल करने के लिए इंतजामात का जायजा लेगी। मुलाजमीन को दीगर हुकूमती इदारों के असामियों में जम करने का भी जायजा लिया जाएगा। कमेटी 7 रोज के अंदर अपनी रिपोर्ट विफाकी काबीना को पेश करेगी। नई पेंशन इस्लाहात के खिलाफ इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा में दफातर की तालाबंदी का ऐलान। कहा पेंशन इस्लाहात के नाम पर सरकारी मुलाजमीन के साथ धोखा किया गया। इस्लामाबाद में ऐवान सदर के सामने एहतजाज। मुलाजमीन का पेंशन इस्लाहात को वापस लेने का मुतालबा। हाउस रेंट और मेडिकल अलाउंस में इजाफा भी मुतालबात में शामिल। एहतजाज में खवातीन और मुलाजमीन की बड़ी तादाद भी शरीक हुई और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। पेशावर में मुजाहिरीन असेंबली चौक में जमा। खैबर रोड को बंद ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। अगीगा के सदर समीउल्लाह की सरबराही में मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम और दूसरे आला हुकाम के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। मुजाहिरीन का कहना है CP फंड्स किसी सूरत सरकारी मुलाजमीन को मंजूर नहीं। लाहौर में भी सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए नई पेंशन इस्लाहात को मुस्तरद कर दिया। स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल दूसरा मनफी दिन। इंडेक्स 1598 पॉइंट्स पर गिर गया। 100 इंडेक्स में बड़ी कमी के बाद कारोबार का अख्ताम 1,13,443 पॉइंट्स पर हुआ। सदर मुमलिकत का 3 रोजा दौरा चीन 6 फरवरी से शुरू होने का इम्कान। आसिफ अली जरदारी की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात तय। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी आसिफ अली जरदारी के हमराह होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकात। दौरा पाकिस्तान की दावत। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात को फ़रोग देने पर इत्तफाक। 30 अप्रैल को पाकिस्तान को किस कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन DC में मुनक़िद कराने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम मुआशी और दिफाई शराकतदार है। पाकिस्तान के समाजी शोबों की बेहतरी के लिए अमरीकी ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। थॉमस वाजी का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। कहा जल्द पाकिस्तान का दौरा करूंगा। वसाइल नहीं तो हुकूमत मंसूबों का ऐलान क्यों करती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 के ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत और एरा से रिपोर्ट तलब कर ली। एडिटर जनरल से फंड्स की ऑडिट रिपोर्ट भी तलब। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तिफसार किया वो मंसूबे कहां पर हैं जो मुकम्मल हुए। इंसानों के लिए मंसूबे बनाए थे या जिन्नों के लिए। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा क्यों ना चेयरमैन एरा को बुला लें। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। झूठ बोलना तहरीक इंसाफ का वतीरा है। PTI के दौर में मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था। मानी PTI मेगा करप्शन केस में रंगे हाथों पकड़े गए हैं। सच को झूठ, झूठ को सच दिखाने में PTI वाले महारत रखते हैं। PTI ने सियासत को भी इस्लामी टच देने की कोशिश की। अपनी चोरी छुपाने के लिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई।
हमारे कुछ रहनुमाओं की बाज मुलाकातों से हुकूमत के औसान खता हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा की गुफ्तगू। कहा, वज़ीर-ए-आज़म साहब उन मुलाकातों ने परेशान कर रखा है। हमारी बैरिस्टर गौहर और अल यमीन की मुलाकातों का बानी पीटीआई को अहवाल बताया। हम मुज़ाकरात के चौथे इजलास में इस सूरत में शरीक होंगे जब हमारे मुतालबात माने जाएंगे। पंजाब में पीपल्स पार्टी को प्लानिंग के तहत कमजोर किया गया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कहते हैं 2013 में पीपल्स पार्टी के वोट चोरी किए गए। 2018 और 2024 में फिर हमारी पार्टी के साथ इलेक्शन में धांधली की गई। पीपी वाहिद जमात है जिसने पिछले तबके के लिए काम किया। बिलावल भुट्टो इस मुल्क का हकीकी लीडर है। हमने इसे वज़ीर आज़म बनाना है। इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए वज़ीर आज़म से बात करूंगा। 9 मई GHQ हमला केस प्रोसिक्यूशन के मजीद 4 गवाहान के बयानात कलमबंद। समाअत ATC रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने की। मानी पीटीआई को कमरे अदालत में पेश किया गया। दीगर मुल्जिमान भी अदालत में पेश। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन के मजीद 4 गवाहान ASI शहजाद, हेड कांस्टेबल इमरान अख्तर, कांस्टेबल जुबैर सिद्दीकी और अनवार के बयान कलमबंद किए गए। मानी पीटीआई और शीरी मजारी समेत दीगर मुल्जिमान की बरियत की दरखास्तों पर 25 जनवरी को दलाल तलब। पीटीआई रहनुमाओं उमर अयूब, शिबली फराज, कंवर शोजब और फवाद चौधरी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट फैसलाबाद की मकामी अदालत ने जारी किए। 9 मई पर चारों रहनुमाओं के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमात दर्ज हैं। इश्तिहारी करार पाने वाले जुनेद अफजल शाही और ख्याल अहमद कास्तरू की खुसूसी अदालत में पेश। दोनों की नजरसानी की दरख्वास्त। उसामा सतीक कत्ल केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुजरमान इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद मुस्तफ़ा की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। सईद अहमद, शकील अहमद और मुदस्सिर मुख्तार को केस से बरी कर दिया गया। सजा के खिलाफ अपीलों का महफूज फैसला जारी। कराची गार्डन वेस्ट से लापता होने वाले कम उम्र आलियान और अली की तलाश जारी। खुसूसी तफ्तीशी टीम की जानिब से CCTV फुटेज का जायजा। DIG जनूबी असद रजा का कहना है नजर आने वाले बच्चे अली और आलियान हैं या नहीं, वालिदैन सही तौर पर शिनाख्त नहीं कर पा रहे। मोटरसाइकिल नंबर की मदद से मोटरसाइकिल सवार मर्द और खातून तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने बच्चों की बाजियाबी के लिए दीगर इदारों के साथ मिलकर ग्रैंड सर्च ऑपरेशन करने का फैसला किया है। जहां से बच्चे लापता हुए हैं वहां से 3 किलोमीटर के अंदर अंदर सर्चिंग की जाएगी। लियारी नदी के अंदर भी मुतालिका इदारों की मदद से सर्चिंग की जाएगी। महकमा मौसमियात की जानिब से मुमकिन खुश्कसाली की वार्निंग। महकमा मौसमियात की जानिब से एडवाइजरी जारी। कहा, मैदानी इलाकों में बारिशों की कमी से मुल्क को खुश्कसाली का सामना करना पड़ सकता है। 1 सितंबर से 15 जनवरी के दौरान मामूल से 40% कम बारिशें हुई। सबसे ज्यादा सूबा सिंध मुतासर हुआ। खुश्कसाली से मुतासर होने वाले इलाकों में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद, सरगोधा, डीजी खान, भक्कर शामिल। कराची, लाड़काना, सखर, खैरपुर, हैदराबाद, ठट्टा, खारान, तुरबत, पंजगोर, लसबेला, दालबंदीन भी खुश्कसाली से। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के 12 इलाकों में ज्यादातर बारिशें मुतवक्के नहीं। अगर बारिशें न हुई तो इस साल गर्मी का मौसम लंबा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज के साथ मैं हूं एमन महबूब और मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा।